बाप माँ कोई नहीं कहते, माँ बाप। माँ बाप जिन्हें कहा कि हमारे बाप माँ है, माँ बाप, माता पिता। और हम भगवान की स्तुति भी करते हैं तो त्वमेव पिता च माता, नहीं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बालक पहले जानते ही माँ को है और पिता को माँ के कारण ही जानता है। इसी तरह व्यक्ति पहले भक्ति की माता को जानता है और माता के कारण जैसे पिता की पहचान होती है, इसी तरह भक्ति के कारण भगवान को जानता है। अच्छा वैसे भी देखो, एक आदमी बोले दोनों बराबर, क्या फर्क है? आजकल तो बड़े विचित्र विचित्र तर्क देते हैं। एक आदमी ने कहा, बड़ी बढ़िया बात आपको सुनाऊं। और क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ और वधू घर में आई, गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती है। दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं माँ के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोले नहीं, माँ बोली मैं लगाऊंगा। और बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा शायद इसे शर्म लगे, तो बहू बैठी बैठी बोली, काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो? एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करो। एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी, तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई, एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है माँ, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। लोग कहते चुप चुप, ओ पिताजी आ रहे हैं, चुप बैठ जाता है और माँ से अपने मन की बात कह देता है। अब आध्यात्मिक अर्थ में भी लोग, माँ का नाम लेने से मुंह खुलता है। अरे हम लोग कुछ बोल पाते हैं, गीत गा पाते हैं तो माता के कारण, भक्ति के कारण ही तो कुछ बोल पाते हैं। और जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है, वहां हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, वहां वाणी की गति नहीं है। इसलिए माँ की महिमा है, भक्ति की महिमा है। और सही बात यह है कि कोई भी हो पर भगवान की भक्ति के बिना जीवन का आनंद नहीं है। और वैसे भी देखो, हमारे यहाँ भक्ति की इतनी महिमा है, माता की इतनी महिमा है कि हम लोग माता के अलावा किसी को नहीं जानते। यही एक देश है, पृथ्वी माता, गायत्री माता, गौ माता, गंगा माता, अरे और तो और भारत माता। यहाँ भारत माता की जय बोली जाती है। दुनिया में और भी देश हैं। आपने कभी चीन माता की जय सुनी? चीन माता, जापान माता नहीं, भारत माता। हमने देश को भी मातृत्व की दृष्टि से देखा। हमारे यहाँ माताओं की वंदना है। महाराज मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और सही बात यह है, हमारी संस्कृति के अलावा इस नारी शक्ति को माता के रूप में किसने देखा? मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक सज्जन आए, बोले ये तो मन समझाने की बात है, माताओं का तो बड़ा विरोध हुआ आपके धर्म ग्रंथों में। और उन्होंने कई उदाहरण दिए। एक मैया तो मुझसे ही आकर कहने लगी, बोले महाराज रामायण की कथा कहते हो तुम? हमने कहा मैया ठीक है, हम लोगों के लिए तो बहुत खराब लिखा है। क्या लिखा है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार। जैसे रामायण में इसके अलावा कोई चौपाई ना हो। बोले देखो हम लोगों के ताड़न के अधिकार, ऐसे लिखा है। इतना अपमान नारी जाति का, इतना। एक बड़े विचारक थे, वे हंसकर बोले कि तुलसीदास पहले तो कुछ थे नहीं, उनकी पत्नी ने फटकार दिया तो वो तुलसीदास बन गए। तो नारी जाति से ही उन्हें घृणा हो गई, इसलिए नारियों की निंदा करने लगे। बड़े बड़े विचारक अपने को समझने वाले ऐसी बात कहते, क्यों नारी जाति से घृणा हो गई? क्योंकि नारी के फटकारने, पत्नी के फटकारने से ही तुलसीदास बने थे।
एक संत की बात मुझे याद आई। मैंने उनसे कहा कि माता रत्नावली की महिमा कम नहीं है, रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझड़ बुलाया। कवि तुलसी की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। माता रत्नावली की महिमा कम नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुलसीदास कुछ नहीं, वो पत्नी ने फटकार दिया, तुलसीदास हो गए। बोले हाँ ऐसे ही हुआ है। अरे हमने कहा जाने दो, पत्नी के फटकारने से अगर कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। सवेरे लड़ाई, घर से चलेगा तुम्हारा वो नहीं देख, शाम को फिर वापिस क्यों आ गए। अगर कोई पूछे शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, इसीलिए फिर लौट कर आ गया। काहे को तुलसीदास जी हैं। सुबह बोली भैया अरे इनकी बातों में मत पड़ो, पर लिखा है कि नहीं, नारियों के लिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा माता जी तुम भी रो और हम भी रोए, अभी तो लिख के चले गए, रो तुम हो राम। सो बोली बाबा तुम क्यों रोगे, साधुओं की तो बड़ी महिमा लिखी, मोहिते अधिक संत कर लेखा। तो हमने कहा कि माता जी हमारे लिए भी लिखा है। क्या लिखा? हम कहा नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो ही सन्यासी लिखा। इसका अर्थ क्या कि तुलसीदास जी महाराज माताओं की वंदना करते हैं, कभी निंदा नहीं करते, साधुओं की वंदना करते हैं, भगवान से अधिक समझते हैं। लेकिन चाहे नारियों का समाज हो, चाहे साधु का समाज हो, चाहे गृहस्थ का हो, चाहे विरक्त का हो, चाहे राजा का हो, वे जहां दुर्बलता देखते हैं वहां तो कटाक्ष किए बिना रहते नहीं हैं। तुलसीदास जी ने कभी, आप देखो कौशल्या माता, सुमित्रा माता, उर्मिला माता, मांडवी माता, किसकी निंदा की है? राम जी से पहले सीता जी का नाम। और एक और अद्भुत बात बताएं आपको, रामचरितमानस की बात है। नारी का जो सम्मान रामचरितमानस में है, मेरे अपने विचार कहीं नहीं। कैसे? यह सबको समझाया जाता है पति को परमेश्वर समझ, लेकिन हम स्नेह करते हैं अपने से छोटे पर, करुणा का भाव रखते हैं, बराबरी वाले से करते हैं स्नेह, और आदर अपने से बड़े का करते हैं। तो आज लोग कहते हैं हम बड़े प्रगतिवादी हो गए, बराबरी का। अरे बराबरी के हो तो ठीक, पर रामायण में इससे आगे की बात, रामचरितमानस में इससे आगे की बात। शंकर जी बैठे हैं बट वृक्ष के नीचे, उसी समय पार्वती जी आई, पति बैठे हैं, पत्नी आई, तो शंकर जी ने क्या किया? जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। शंकर जी उठकर खड़े हुए और पत्नी का आदर किया, और आदर ही नहीं अति आदर किया, और जब वो बैठ गई तब बैठे। राम जी एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर। जिस ग्रंथ में मानसकार महात्मा तुलसीदास जी महाराज ने पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया हो, उसी ग्रंथ के आधार पर उन्हें नारी निंदक समझना कितनी बड़ी नासमझी है। एक सज्जन बोले कि 100 बातें कहो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। क्यों? बोले सारे नियम इनके लिए लगाए जाते हैं, माताओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई नियम। उसको तो जैसे सब कुछ स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, सारी बंदिशें इनके लिए, ऐसा क्यों? तो हमने उनसे निवेदन किया, चाहे एक बात बताओ, हीरे की अंगूठी कोई लेने जाए तो क्या सड़क किनारे रखी मिलेगी? टोकनी नहीं मिलेगी, विशेष बाजार होगा। आप सर्राफा बाजार में जाएंगे, बाजार में भी विशेष दुकान पर जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे हीरे की अंगूठी, वो कहेगा भीतर आओ, और भीतर ले जाएगा। एक कमरा, अंदर अलमारी खोलेगा, अलमारी में छोटी अलमारी में से एक डिब्बा, और डिब्बे का ढक्कन खोलेगा तब गुलाबी कागज में रखी हुई हीरे की अंगूठी दिखाई देगी। कितने नियम हैं, बंदिश है। और मैंने यह भी देखा कि जहां अनाज बेचा जाता है, एक शहर में था मैं अनाज मंडी में, तो वहां देखा वो बोला महाराज चले, तो चलने लगा तो क्या नौकर का बंद करो। तो उसके लोहे के बड़े बड़े बांट 20 किलो के 25 किलो के बाहर पड़े थे।
अरे हमने कहा इनको तो भीतर रखा। अरे बोले महाराज पड़े रहेंगे, इन्हें कौन लेता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति ने माताओं के लिए विशेष नियम इसलिए बनाए क्योंकि ये हीरे की अंगूठी की तरह हैं और पुरुष तो लोहे के बांट हैं, ये कहीं पड़े रहे, इनका क्या है, इसलिए इनके लिए कोई नहीं।